27 अक्टूबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मेरी साइप्रस वाइन काफ़ी हद तक बढ़ गई है और इसको फूल लगने के बाद में इसके अंदर से सीड्स बनना भी शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ इनके सीड्स हार्वेस्ट कर लूँ। फूल खिलने के बाद में इनका पॉट बन जाता है, जिस तरह भी ये दिख रहा है आपको। और जब ये सूख जाता है तो उसके अंदर बीज बन जाते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, बारीक बारीक सी इसकी पत्तियां बनती हैं और उसके अंदर 4 सीड, कम से कम 4 सीड्स होते हैं, या 3 भी हो सकते हैं। अब ये सीड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इनको उगाना चाहें तो उगा भी सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत सारे बीज हैं। मेरी ये एक बेल है और इस एक बेल को तकरीबन 100 से ज़्यादा पॉट बन चुके होंगे। मतलब इस तरह के पॉट्स जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा होंगे, जो कि कुछ पक गए हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं। ब्राउन होने के बाद में उनके अंदर सीड्स बन जाते हैं। तो एक पौधे से, एक बेल से अगर मैं 100 पॉट्स उतार सकता हूँ, 100 का मतलब होगा 400 बीज। मतलब एक पॉट के अंदर अगर 4 बीज भी हुए तो 100 पॉट्स का मतलब है 400 बीज। इस सीज़न मतलब सर्दी के दिनों में मुझे लगता है कि ये हमारी साइप्रस वाइन ज़िंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करती है और ये आहिस्ता आहिस्ता से सूख रही है। और इसकी ग्रोथ मेरी अंगूर की बेल के ऊपर हुई है। इस वजह से मैं भी हो सकता है मेरी अंगूर की जो बेल है उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही और उनके पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन हो गए। जबकि अभी सीज़न नहीं था, पतझड़ का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ था, अंगूर की बेल के पत्ते ब्राउन हो गए और गिर गए। हो सकता है साइप्रस वाइन वहीं से अंगूर की बेल की टहनियों और पत्तों से ही अपनी खुराक को पूरा कर रही हो और अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब सीज़न ऑफ हो रहा है। इसकी बहुत सारी जो बारीक बारीक सी ब्रांचेस हैं वो सूख गई हैं और सर्दी के दिनों में मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले पहले मैं बहुत सारे सीड्स इनके हार्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ, ताकि फरवरी का महीना शुरू होते ही दोबारा से मैं इनके साइप्रस वाइन के बीज लगा सकूँ और उनको एक सेपरेट जगह पर लगा सकूँ। अब ऐसा नहीं होने दूंगा कि अंगूर की बेल के ऊपर ही इसकी ग्रोथ होने दूं। अंगूर की बेल की ग्रोथ काफ़ी रुक गई है इसकी वजह से, इसलिए बहुत जल्द मैं इसको रिमूव करने वाला हूं सीड्स हार्वेस्ट करने के बाद में। चलिए मैं सीड्स हार्वेस्ट कर लेता हूं। किसी भी कली को लीजिए जो सूख चुकी हो, उसको हम, ये उसका सीड पॉड है, ये भी थोड़ी सी ताज़ी है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर से कुछ निकलता है या नहीं। ये देखिए जनाब, गिर गया। 4 सीड्स निकले हैं, एक उड़ कर कहीं गिर गया है। ये अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं, इसलिए इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और जैसे ये सूख जाते हैं उसके बाद इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। इसको हम अभी स्टोर नहीं कर सकते जब तक कि इनको शेडी एरिया में ड्राई ना कर लें। जब ये ड्राई हो जाएंगे उसके बाद इस तरह के बनेंगे और देन हम इनको एयर टाइट करके किसी ज़िपर के अंदर टिश्यू पेपर में लिपेट कर रख लेंगे, ताकि मॉइस्चर वहाँ तक पहुँच ना सके और 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब हमें ज़रूरत होगी, जब मौसम आएगा, बाहर का मौसम आएगा, गर्मी के दिन आएंगे, दोबारा से हम इनकी सीडलिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास और भी कई पौधे बन जाएंगे। तो आज हमने सीख लिया साइप्रस वाइन के फूलों में से किस तरह सीड्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। जब एक फूल खिल जाता है साइप्रस वाइन का, तो 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर वो सूख जाता है और उसके अंदर से सीड्स बन जाते हैं। आप भी इसी तरह कलेक्ट कीजिए। आपके इलाके में, आपके किसी पार्क में ये बेल लगी होगी तो हज़ारों बीज आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।